दोस्तों, आज का वीडियो प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके, जीएस, स्टैटिक, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर आधारित है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए कंप्लीट देखिएगा। देखिए, आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1958 या 1 नवंबर 1960। क्या होगा इसका सही आंसर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला है? 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब है, देखने में ही अजीब लगता है ये। ठीक है, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देश के उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिसको प्रधानमंत्री रहते हुए पार्टी से निकाल दिया गया। है ना क्वेश्चन? अजीब क्वेश्चन है ना? हाँ, तो देश के उस प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए और पार्टी ने उसको बाहर कर दिया। ठीक है, तो आपको उनका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी को। ठीक है, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए पार्टी के अंदर गुटबंदी की वजह से उनको क्या कर दिया गया? उसमें इंदिरा गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं थी। ठीक है, प्रधानमंत्री थी जो है, तो पार्टी अध्यक्ष से विवाद की वजह से उनको क्या कर दिया गया? पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम की जानकारी देने वाला देश का पहला उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है मेनका, आर्यभट्ट, अरुण या लूनर। सही आंसर है मेनका। जी हाँ दोस्तों, मेनका भारत का वो पहला उपग्रह है जिसको मौसम की जानकारी देने के लिए छोड़ा गया था। यहाँ पे एक ऑप्शन और है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? भारत का पहला उपग्रह है। और आपसे पूछा जाएगा आर्यभट्ट किसने छोड़ा, किसने लॉन्च किया था? तो किसने? उस समय जो सोवियत यूनियन था, आज का रूसिया, और उस समय का सोवियत यूनियन, उसने जो है आर्यभट्ट को लॉन्च किया था। ये हमारे देश का पहला उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि उस गणतज्ञ का नाम बताइए जिसके नाम पर देश का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। मतलब इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ की और जान लीजिए कि मेनका को 23 दिसंबर 1968 को छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पचाने में लार मदद करता है? साइंस का प्रश्न है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और इंग्लिश सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये पोर्शन जो आपका है ना, जो पोर्शन मैं करा रहा हूँ आपका, यही पोर्शन आपका क्या निर्धारित करेगा? कट ऑफ निर्धारित करेगा। इसलिए इस पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला जो पार्ट है, जो सेक्शन 1 है, उसमें आप पास हो जाएंगे, 30% मार्क आपका आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन कट ऑफ की अगर बात करें तो यही जो सेक्शन 2 है, मतलब जीके, जीएस, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये जो पोर्शन है ना, यही आपका कट ऑफ निर्धारित करेगा। टोटल ये कितने नंबर का है? 150 नंबर का है ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से, मतलब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं क्या? केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, या ऐसे समझिए कुछ, जैसे स्टार्च है, फाइबर है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कुछ कंपोनेंट के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि किसको पचाने में लार मदद करता है। तो वो है स्टार्च। क्या है? स्टार्च। स्टार्च को पचाने में लार मदद करता है। ठीक है, और लार कहाँ निकलता है? माउथ में निकलता है। मतलब स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? माउथ से ही शुरू हो जाता है, माउथ में ही हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान आपको रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पश्मीना ऊन की खोज भारत में सबसे पहले कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या मिजोरम। देखिए पश्मीना जो है ऊन की एक प्रकार की वैरायटी है, एक ऊन की अच्छी क्वालिटी की वैरायटी है। तो सबसे पहले पश्मीना ऊन की जो बुनाई हुई वो है जम्मू कश्मीर में पश्मीना ऊन से सबसे पहले बनाया गया। ठीक है, ठीक, बुनाई की गई, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रायसीना डायलॉग की शुरुआत भारत में कब हुई? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण अभी वर्तमान में अभी चालू हुआ है। ठीक है, रायसीना डायलॉग की शुरुआत भारत में कब हुई? आपके ऑप्शन है 2016, 2017, 2018, 2019। कब हुई? 2016 में हुई। ठीक है, रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई और लगभग इसमें 100 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं। और जो हमारी वैश्विक परेशानियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी रायसीना डायलॉग में आई हुई हैं। ठीक है, और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को संबोधन में क्या कहा? लवेबल पर्सन ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मतलब मोदी जो है सबसे ज़्यादा क्या है? पॉपुलर पर्सन है विश्व के। ठीक है, अगला प्रश्न। पित्ताशय की पथरी किसका पाचन प्रभावित करती है? ठीक है, पित्ताशय में जो पथरी पाई जाती है, जो स्टोन पाया जाता है, उसकी वजह से किसका डाइजेशन नहीं हो पाता है? वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का या स्टार्च का? किसका? वसा का। जी हाँ दोस्तों, फैट। पित्ताशय की पथरी की वजह से फैट का डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न। हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन में क्या संबंध है? ठीक है, समान दर, असमान दर, हृदय नाड़ी से तेज धड़कता है या नाड़ी का स्पंदन तेज होता है, क्या होता है? देखिए हृदय का स्पंदन और नाड़ी का स्पंदन दोनों का दर क्या होता है? समान होता है। आप कलाई पे अपनी नाड़ी चेक करेंगे, नाड़ी की दर चेक करेंगे और जो हृदय का आपका स्पंदन होता है, हार्ट बीट जो होती है, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, समान दर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3 या 0? कितने होते हैं? एक परमाणु होता है। यही फार्मूला होता है भैया ना, H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद किस हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है? मेनोपाज तो आप जानते ही हैं। मेनोपाज के बाद किस हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? देखिए मेनोपाज के बाद एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इस हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न। जैव विविधता दिवस 2022 कब मनाया गया या जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 22 मई को, 23 मई को, 24 मई को या 25 मई को? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैव विविधता दिवस 2022 कब मनाया गया? ठीक है, तो 22 मई को मनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है और जीके में भी जा सकता है। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या दिल्ली। देखिए पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? उड़ीसा में संपन्न हुआ। उड़ीसा में कहाँ संपन्न हुआ? राउरकेला और भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न। राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है, आपको इसके बारे में बताना है। गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, कानूनी निकाय है या कुछ नहीं? क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ?
निरंजना, गंडक, गंगा या पुनपुन? क्या है इसका सही आंसर? निरंजना। जी हाँ दोस्तों, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत गुरिल्ला युद्ध थी? मतलब कौन सी सेना गुरिल्ला युद्ध करती थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल या कोई नहीं? आपने ऑप्शन गेस कर लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मराठा, शिवाजी। हाँ, आपने ऑप्शन गेस कर लिया होगा। मराठा जो सेना थी वो गुरिल्ला युद्ध मतलब छापामार युद्ध करती थी, वही उनकी ताकत थी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, पीपल, नीम या आम? क्या है? बरगद है। ठीक है, अभी जो नया संसद भवन बना है हमारा जो है, उस नए संसद भवन के बीचों बीच बरगद का वृक्ष लगाया गया है। क्यों? बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें वाहिनी नहीं पाई जाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय या श्वेत ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसमें वाहिनी नहीं पाई जाती है। ठीक है, वाहिनी विहीन होती है। अगला प्रश्न, डब्बू छपाई कला किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र या बिहार? देखिए, डब्बू छपाई कला जो है ये राजस्थान की कला है। इसमें मिट्टी का लेप कपड़ों पर लगा के छपाई की जाती है। ठीक है, तो डब्बू छपाई कला कहाँ की है? राजस्थान की है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम? कौन सा तत्व? पोटेशियम। पोटेशियम जो है आपकी जो हृदय की धड़कन है ना, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, भारत में योग का जनक किसको माना जाता है? पतंजलि को, सुश्रुत को, पाणिनि को या रामदेव को? मेरे बहुत सारे भाई जाके रामदेव को करके चले आएंगे। ठीक है, रामदेव तो वर्तमान में है भैया, वो पतंजलि की जो परंपरा है जो उन्होंने खोजा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारत में योग का जनक किसको माना जाता है? पतंजलि को। भारत क्या पूरे विश्व की बात करिए, विश्व में योग के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। चलिए, अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है या बदलता है? बदलता रहता है। क्या होता है? ओल्ड एज में जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो खून की नलियां हैं ना वो आपकी पतली हो जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं। ठीक है, खून की नदियां पतली हो जाती हैं, जाहिर सी बात है ब्लड का प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेट तेजी से करेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है या धीरे हो जाएगा जो है। ठीक है, तो रक्तचाप पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, मतलब बीपी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, मोतियाबिंद के कारण आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद, परतारिका, रेटिना, आइरिस या कोई नहीं? देखिए, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से उपरोक्त कोई नहीं। मोतियाबिंद की वजह से आंख का कोई भी हिस्सा, ये जो यहाँ दिए हुए कोई भी हिस्सा प्रभावित नहीं होता। मोतियाबिंद होता क्या है? आंखों के आगे एक पर्दा जम जाता है, एक लेयर जम जाती है। ठीक है, जिसको डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनकी वजह से मोतियाबिंद का कोई भी अंग प्रभावित है, आंख का कोई भी अंग प्रभावित नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि उपरोक्त कोई नहीं, यही सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, भीखा झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, भीखा झील और करेला झील दो झीलें हैं, ये दोनों पूछा जाता है। ये दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। ध्यान रखिए, भीखा झील और करेला झील कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? 1857 का मुख्य विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था मेरे भाई। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। किसने नेतृत्व किया था? कदम सिंह ने। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देगा कि 1857 का विद्रोह किस दिन हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछता है 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को या 13 मई को? कब हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई को। ध्यान रखिए, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था, जिसको हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनोनिम्स ऑफ टेंडर? ठीक है, एनोनिम्स ऑफ टेंडर मतलब टेंडर का विलोम क्या होता है? राउडी, एंग्री, ब्यूटीफुल या स्मूथ?
देखिए स्मूथ तो उसका सिनोनिम्स हो गया, पर्यायवाची हो गया टेंडर का। टेंडर मतलब मुलायम, कोमल, मतलब ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं, स्मूथ। हाँ। राउडी, राउडी क्या है इसका अपोजिट शब्द है, राउडी। राउडी सही आंसर है, राउडी। ठीक है, तो टेंडर का अपोजिट क्या होता है, राउडी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राउडी राठौर। हाँ, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है। द टीम डैश अराइविंग एट द स्टेशन, क्या होगा, इज, आर, वाज, विल, एम, क्या होगा बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए टीम क्या है, एक सिंगल चीज है, सिंगल है ना, अलग अलग कई चीजों की बात नहीं हो रही। टीम को जब कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, चाहे क्रिकेट की टीम हो, हॉकी की टीम हो, सारे प्लेयर को हमने कंबाइन करके टीम वर्ड उसको दे दिया गया, तो क्या हो गया, सिंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, इज। जी हाँ दोस्तों, द टीम इज अराइविंग एट द स्टेशन, क्या हो जाएगा, इज, टीम इज अराइविंग एट द स्टेशन। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और प्लीज़ मैं बार बार कहता हूँ अपने बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो तैयार कर सकूँ। ठीक है, आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।